हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी फेज 10 का एग्ज़ाम होने वाला है 1 अगस्त से। उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी फेज 10 के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी फेज 10 से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में भारतीय राजनेता गुलाम नबी आज़ाद को जो है कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो देखिए 2022 में भारतीय राजनेता गुलाम नबी आज़ाद को जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पद्म भूषण आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 2022 में कितने लोगों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2022 में 128 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें 4 को पद्म विभूषण से, 17 को पद्म भूषण से और 107 को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 में 4 जो पद्म विभूषण दिया गया है, इनके नाम किस क्षेत्र में दिया गया और किस राज्य से संबंधित है, ये जरूर ध्यान में रखना है। जैसे कि सुश्री प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री राधेश्याम खेमका को जो है मरणोपरांत दिया गया है और इन्हें जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। थर्ड आपका जनरल बिपिन रावत को जो कि मरणोपरांत दिया गया है, सिविल सेवा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है और ये उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। श्री कल्याण सिंह को जो है मरणोपरांत दिया गया है जो कि पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और ये 3 लोगों को जो है 2022 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इनके तीनों के नाम आपको ध्यान में जरूर रखना है। इसके अलावा जो 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, इनके नाम आपको ध्यान में रखना है, किस क्षेत्र में दिया गया और किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि श्री गुलाम नबी आज़ाद को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है, जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करते हैं। श्री विक्टर बनर्जी को, सुश्री गुरमीत बाबा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को। इसके अलावा इन सभी का नाम जो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये किसको प्रदान किया गया था। तो देखिए 2020 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ना, ये लुईस ग्लक को जो है प्रदान किया गया था। तो लुईस ग्लक आपका करेक्ट आंसर होगा। आपके एग्जाम में जो है 2021 में नोबेल पुरस्कार से भी पूछा जा सकता है। जैसे कि पूछा जाएगा कि 2021 में साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया था जो कि यूके के उपन्यासकार हैं। किस हेतु दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2021 की बात कर ले तो चिकित्सा के क्षेत्र में ये जो है किसे दिया गया था, तो ये डेविड जूलियस को जो कि यूएसए के रहने वाले हैं और अदेम पटापाउटियन को दिया गया था। तो इनके नाम भी आपको ध्यान में रखना है और किस हेतु दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड की बात कर ले तो शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया था, तो ये मारिया रेशा को और दमित्री मुरातेव को दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। 2021 में भौतिक के क्षेत्र में 3 लोगों को जो है आपका दिया गया था नोबेल पुरस्कार। शिकोरो मानेबे को दिया गया था, क्लास हैसलमैन को दिया गया था और जियोर्जिया पैरिशी को दिया गया था। तो इनके भी नाम आपको ध्यान में रखना है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो है बेंजामिन लिस्ट को दिया गया था और डेविड WC मैकमिलन को दिया गया था। तो इनके भी नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि एशियाई खेल 2022 का जो आयोजन है ना, ये निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा। तो देखिए एशियाई खेल 2022 का जो आयोजन है ये आपका चीन देश में किया जाएगा। तो चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 की मेजबानी करेगा। तो देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 जो है ये लॉस एंजलिस शहर जो है इसकी मेजबानी करेगा। तो लॉस एंजलिस आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 की जो मेजबानी है निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। तो देखिए 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक होगा ना, ये आपका इटली देश में आयोजित किया जाएगा, तो इटली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 8वें T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन है ये निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए 8वां जो T20 महिला क्रिकेट विश्व कप है इसका आयोजन 2023 में किया जाएगा और ये जो आपका दक्षिण अफ्रीका देश में आयोजित किया जाएगा, तो दक्षिण अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन 2022 में जो है पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इन चारों का नाम आपका दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 107 लोगों को जो है 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें मिताली राज को जो है सम्मानित नहीं किया गया था, तो मिताली राज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया जाएगा। तो देखिए 2023 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप होगा ना, ये आपका भारत में आयोजित किया जाएगा और किस राज्य के द्वारा, तो ये आपका ओडिशा राज्य के द्वारा किया जाएगा, तो ओडिशा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वर्ष 2032 में 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो देखिए 2032 में जो आपका 35वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ना, इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा किया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किस भारतीय शटलर ने 2022 इंडिया ओपन में पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियन लो किन यू को हराया है। तो देखिए 2022 का जो इंडियन ओपन में पुरुष एकल का जो विजेता रहे थे ये लक्ष्य सेन रहे थे और इन्होंने लक्ष्य सेन ने किसको हराया था, तो सिंगापुर के विश्व चैंपियन लो किन यू को हराया था, तो लक्ष्य सेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के जो है निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए NCERT के निदेशक के रूप में फरवरी 2022 में जो है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है, तो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि स्वास्थ्य मंत्री ने फरवरी 2022 में सबसे बड़े वैश्विक टीकाकरण अभियान के गहन संस्करण 4.0 को जो है फिर से लॉन्च किया है, जो कि करोड़ों गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कवर करने वाले इस मिशन का नाम क्या है। तो देखिए इस मिशन का जो नाम रखा गया है ना, ये मिशन इंद्रधनुष रखा गया है, तो मिशन इंद्रधनुष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है 1 से 17 जुलाई 2022 तक संयुक्त रूप से FIH यानी महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन करेगा। तो देखिए जो आपका 2022 का जो FIH महिला हॉकी विश्व कप का जो आयोजन है ना, ये स्पेन और नीदरलैंड देश करेगा, तो स्पेन और नीदरलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक राशिद खान को जो है किस वर्ष में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए राशिद खान को 2022 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनका जो संबंध है ये शास्त्रीय गायक से है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सी राज्य सरकार 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा 2032 तक जो है ओलंपिक में भारतीय कुश्ती को जो है वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस सदी नर्तक को जो है पद्मश्री 2022 प्राप्त हुआ है। तो देखिए 2022 का जो पद्मश्री ये जो सदी नर्तक को जो प्राप्त हुआ है ये R मुथुकल्लम को जो है प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से जो है ये किसे प्राप्त हुआ है। तो देखिए 2022 का जो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार है ना, ये अपर्णा सतीशन को दिया गया है, तो अपर्णा सतीशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि गुरु पद्मजा रेड्डी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जो है 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो देखिए गुरु पद्मजा रेड्डी को जो है आपका कुचिपुड़ी नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जो है 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, एकल महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और HIV एड्स रोगियों के लिए जो है दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना 2022 शुरू किया है। तो देखिए ये जो आपका गोवा राज्य सरकार द्वारा जो है दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किया गया है, तो गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बजट 2022 में युवा मामले और खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना खेलो इंडिया योजना को निम्नलिखित में से जो है किसमें शामिल किया गया है। तो देखिए खेलो इंडिया योजना को जो है ये प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में शामिल किया गया है, तो प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जनवरी 2022 में किस भारतीय राज्य को जो है सामाजिक सेवाओं की सुरक्षा के लिए विश्व बैंक ने 1000 करोड़ का जो है ऋण मिला है। तो देखिए 2022 में पश्चिम बंगाल राज्य को जो है सामाजिक सेवाओं की सुरक्षा के लिए विश्व बैंक से 1000 करोड़ का जो है ऋण दिया गया है, तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने जो है पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2021 में टोटल 12 लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और पैरा शूटिंग में अगर बात कर ले तो ये अवनी लेखरा को दिया गया है, तो अवनी लेखरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जुलाई 2021 में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले जो है धर्मेंद्र प्रधान के पास निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जो है ये शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं, लेकिन जुलाई 2021 से पहले ये जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय के जो है ये मंत्री थे, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है इन 3 राज्यों में शामिल नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इन तीनों राज्यों का जो गठन है ना ये आपका 21 जनवरी 1972 को हुआ था, और ये 3 राज्यों ने जो है अपना 2022 में 50वां जो है स्थापना दिवस मनाया है, लेकिन नागालैंड ने जो है अपना स्थापना दिवस नहीं मनाया है, तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मई 2021 में MR विजय भास्कर बनाम किस मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों सहित न्यायालय में चलने वाली कार्यवाही की रिपोर्टिंग भी जो है वाकरी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। तो देखिए मई 2021 में MR विजय भास्कर बनाम ये जो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त मामले में जो ये कहा गया था, तो मुख्य चुनाव आयुक्त आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय को CBI द्वारा दिए गए हलफनामे के अनुसार भारत के 8 राज्यों में अपने क्षेत्र में जो है जांच करने के लिए CBI को दी गई अपनी आम सहमति वापस ले ली है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है उनमें शामिल नहीं है। तो देखिए 2021 में भारत के 8 राज्यों ने जो है अपने क्षेत्र में जांच करने के लिए CBI को दी गई अपनी आम सहमति जो है वापस ले ली है, लेकिन ये जो कर्नाटक राज्य है ना इन्होंने जो है अपना सहमति जो है वापस नहीं लिया था, तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि कौन सा राज्य जो है उनमें शामिल नहीं है, तो कर्नाटक जो है इनमें शामिल नहीं है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तानसेन सम्मान 2020 ये जो है किसने जीता है। तो देखिए 2020 का जो तानसेन सम्मान है ना ये सतीश व्यास को दिया गया है, तो सतीश व्यास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने 2019 में अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है। तो देखिए एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना ये शशि थरूर को प्रदान किया गया है, तो शशि थरूर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने कबड्डी में जो है अर्जुन पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार 2021 कबड्डी के क्षेत्र में जो है ये किसको दिया गया है, तो ये संदीप नरवाल को दिया गया है, तो संदीप नरवाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2021 में जो है DBT स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है, यानी किस मंत्रालय के द्वारा नवंबर 2021 में जो है DBT स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम जो है ये शुरू किया गया है।
तो देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 2021 में डीबीटी स्टार कॉलेज मेंटरशिप जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2021 में कितने खिलाड़ियों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, 2021 में टोटल 12 लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 12 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इन जुलाई 2021 किरण रिजिजू वाज मेड द कैबिनेट मिनिस्टर एंड गिवन द चार्जेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। यानी जुलाई 2021 में कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा किरण रिजिजू को जो है कौन से मंत्रालय विभाग का जो है क्षेत्र दिया गया है, और जिसके ऑप्शन में आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग। ये जो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।